दोस्तों, बाइबल के अंदर हम एक ऐसी घटना को देखते हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर क्या हुआ जब राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप एक पुरुष को देखा। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर वह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप दिखने वाला पुरुष कौन था। क्या वह यीशु मसीह थे या कोई स्वर्गदूत था। आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह घटना बाइबल में दानियल की किताब में वर्णन किया गया है, जो कि बेबीलोन में घटित हुआ था। इस बेबीलोन साम्राज्य पर राजा नबूकदनेस्सर का शासन था, जो कि एक घमंडी और क्रूर राजा था, जिसने अपने शासन काल में बहुत लोगों पर अत्याचार किया। इसने प्राचीन काल में एक निर्दयी तानाशाह के रूप में शासन किया। बेबीलोन को अपने अधीन करने बाद इसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करके उसे घेर लिया। यहूदा राज्य पर अधिकार करके इसने वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया और नबूकदनेस्सर ने कई यहूदी जवानों को, जो सुंदर थे, बुद्धिमान थे और अत्यंत समझदार थे, अपने सेवा के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अपने खोजे के प्रधान अस्पनज के अधीन में सौंप दिया। इन गुलाम लोगों में दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरिया भी शामिल थे, जिनके नाम को बाद में बदलकर बेलतशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो कर दिया गया। राजा नबूकदनेस्सर ने सोने से बनी एक विशाल मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया। वह मूर्ति लगभग 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी बनाई गई और उसे एक मैदान में स्थापित किया गया। राजा नबूकदनेस्सर का आज्ञा था कि उस विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सभी अधिपति, हाकिम, राज्यपाल, मंत्री, अधिकारी और शासक इकट्ठे हो। इन अधिकारी लोगों को उस मूर्ति के सामने खड़ा होना था और जब सभी बाजा बजाया जाए तब उसके आगे सर झुकाकर दंडवत करना था। और जो कोई भी राजा की इस विशाल मूर्ति को दंडवत नहीं करता, उसे आग की भट्टी में डाल देने का आज्ञा दिया गया था। सभी लोगों ने राजा की मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन 3 जवान लड़के, जिन्हें बेबीलोन प्रांत पर शासक नियुक्त किया गया था, उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। कुछ कसदी लोगों को इस बात का पता चला और उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर के पास जाकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विरुद्ध शिकायत किया। जब राजा को इस स्थिति के बारे में पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उन 3 लोगों को अपने पास बुलवाया। लिखा है दानियल अध्याय 3 उसका 14 और 15 में, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? इन बहादुर यहूदी जवानों ने राजा के आदेश का तुरंत ही इनकार कर दिया और राजा को जवाब दिया कि अगर तू हमें आग की भट्टी में डाल भी दे तो हमारा परमेश्वर उस आग की भट्टी से भी बचा लेगा, और अगर नहीं भी बचाए फिर भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति को कभी दंडवत नहीं करेंगे। इन तीनों जवानों के इस जवाब के कारण नबूकदनेस्सर का क्रोध और भी भड़क उठा, जिसके बाद उसने आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ाने की आज्ञा दे दी। उस धधकते हुए आग की भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डालने की आज्ञा दिया गया, जिसके बाद इन तीनों लोगों को उनके कपड़े सहित कुछ शूरवीरों ने बांधकर उस आग की भट्टी में डाल दिया। इस भट्टी का आंच इतना अधिक था कि जो इन 3 जवानों को उस भट्टी में डालने गए थे, वे खुद ही उस आग की आंच से जलकर मर गए। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए आग की भट्टी के बीच में जा गिरे। यह सब देखकर राजा घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जो उसने देखा वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। लिखा है दानियल अध्याय 3 उसका 24 और 25 में, नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं
और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। दोस्तों, यहाँ हम एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं जो नबूकदनेस्सर ने देखा। 3 लोग जो बंधे हुए आग की भट्टी में डाले गए थे, अब वे खुला हुआ आग की भट्टी में चल रहे थे। लेकिन राजा ने उस आग की भट्टी में इन 3 लोगों के अलावा एक और पुरुष को देखा, जो उसने बताया कि उस चौथे पुरुष का रूप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप था। अब इस बात को लेकर कई सवाल उठते हैं कि क्या यह परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप दिखने वाला व्यक्ति यीशु मसीह थे या कोई और। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह घटना जो दानियल की किताब में वर्णित किया गया है, यीशु मसीह के जन्म से कई साल पहले घटित हुआ था। तो यह कहना भी सही नहीं होगा कि नबूकदनेस्सर ने यीशु मसीह को देखा जो शरीर में थे। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि राजा ने जिसको देखा वह खुद परमेश्वर थे, जो आग की भट्टी में उन 3 जवानों के बीच खड़े थे। अब बात यह भी आता है कि यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए तो देह धारण करके आए, लेकिन उसके पहले वह भी आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप में मौजूद थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसका 58 में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुद बताया कि वह अब्राहम से पहले भी मौजूद थे, लेकिन शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में परमेश्वर के रूप में। दोस्तों, आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।